मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहनों और भाइयों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालदैन का साया आपके सर पर सदा सलामत रखे। आपके जिनके वालदैन सलामत हैं वो सदा सलामत रहें, और जिनके वालदैन वफ़ात पा चुके हैं उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता करे। अल्लाह ताला आपके बच्चों, बीवी बच्चों को से तंदुरुस्ती अता करे। आपके कारोबार को इतना वसी करे कि आपको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की मिले। अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। तो आज जनाब हमारा उन्वान है गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। आप ईरान के एक इलाका था जलान के कस्बा है बलक कस्बा बलक में पैदा हुए। हसनी सादात का ख़ानदान में से थे। आप यकम रमज़ान और 471 हिजरी को पैदा हुए। वहाँ आपके वालिद हज़रत अबू सालिया मूसा ने आपका नाम अबू सालिया मूसा और आपकी वालदा उम्मे खैर फ़ातिमा ने आपका नाम अब्दुल कादर रखा था। आप जनाब जब पैदा हुए तो कम सनी की उम्र में ही आपके वालिद अबू सालिया मूसा का इंतकाल हो गया। तो आपका परवरिश का ज़ुम्मा आपके नाना हज़रत अब्दुल्ला पर आ गया। तो आपको 5 साल की उम्र में आपकी वालदा उम्मुल खैर फ़ातिमा ने जो है ना 5 साल की उम्र में जिलान के मदरसा में दाखिल कराया। तो पहले मैं आपको आपका शजरा मुबारक दिखाता हूँ कि आपका शजरा मुबारक जो है ना वो कहाँ से चलता है और कहाँ पर आता है। तो ये है जनाब आपका शजरा। ये इमाम हसन उनके 4 बेटे हज़रत अब्दुल्ला शहीद करबला, हज़रत कासम शहीद करबला, सैयद ज़ैद, हज़रत हसन मसन्ना। तो ये 4 थे। हज़रत हसन मसन्ना में से थे आप, इनकी लड़ी में से हैं आप। उनके बेटे अब्दुल मुखलस, इनके बेटे सैयद मोहम्मद, इनके बेटे सैयद कासम, इनके बेटे सैयद अली, इनके बेटे सैयद ज़ैद, इनके बेटे सैयद इब्राहीम, इनके बेटे मूसा जरान, इनके बेटे सैयद अब्दुल्ला, इनके बेटे हज़रत मूसा, इनके बेटे हज़रत दाऊद सैयद दाऊद, इनके बेटे सैयद मोहम्मद, इनके बेटे सैयद जाहद, इनके बेटे सैयद मूसा, इनके बेटे सैयद अब्दुल्ला, उनके बेटे अबू सालिया और उनके बेटे हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी महबूब सुबहानी। ये था आपका शजरा नसब। क्योंकि आप हसनी सैयद हैं तो ये आप हसनी ख़ानदान में से हैं। ये हसनी ख़ानदान और ये हुसैनी ख़ानदान है जिससे हम आगे चलते हैं, हमारी नस्ल है। तो ये जनाब इनका शजरा नसब था। तो जब आप 5 साल के हुए तो आपको मदरसा में जिलान में मदरसा में दाखिल करा दिया आपकी वालदा ने। तो आपके नाना हज़रत अब्दुल्ला जब आप ज़ेर तालीम ही थे तो उनकी वफ़ात हो गई। तो आप और आपके भाई का ज़ुम्मा जो है वो आपके वालदा पर उम्मे खैरुल फ़ातिमा पर आ गया। तो इसी तरह आप 18 साल की उम्र को जब पहुँचे तो आपने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैंने बगदाद में जाकर तालीम हासिल करनी है। कम सनी की उम्र थे। तो आपकी वालदा ने आपके पास 800 दिनार थे। आपने 400 दिनार अपने छोटे बेटे के लिए रख दिए और 400 दिनार आपके जो कमीज़ है ना इस ऐसे जेब इसमें लगाई और इसमें रख दिए। और बेटे को कहा कि आपने झूठ कभी नहीं बोलना। तो आपने जाना है तो कबीले एक काफ़िला जा रहा है बगदाद। उस वक़्त सफ़र ज़्यादा तो ऊँटों पर घोड़ों पर किया जाता था, ऐसे नहीं किया जाता था। तो आपने जाना है तो आप ये आपका ख़र्च है, जो आपने कभी झूठ नहीं बोलना, ये आपके लिए है, आपने रख लेना है। तो जब काफ़िले के साथ चल दिए तो रास्ते में
डाकू वगैरह पढ़ते थे उस ज़माने में। तो उस काफ़िले को भी डाकुओं ने रोक लिया। उस डाकू का सरदार अहमद था। तो अहमद ने जब रोका, सबसे तलाशी ली गई, तो जब आपकी तलाशी ली तो आपसे कुछ भी बरामद ना हुआ। तो उस डाकू ने कहा कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया मेरे पास 400 दिनार हैं। उसने कहा कहाँ है दिनार तुम्हारे? आपने वो कमीज़ निकाली और यहाँ से पॉकेट से वो 400 दिनार निकाल के दे दिए। उसने कहा कि आपने झूठ क्यों नहीं बोला, आप अपने पैसे बचा सकते थे, हमने आपकी सारी तलाशी ली, आपसे कुछ भी नहीं बरामद हुआ था। तो आप ये तो किस्सा आप बच्चे को बताया। तो वो जब उसने ये सुना तो उसने कहा कि आपने कहा कि मेरे माँ ने कहा कि मुझे झूठ नहीं बोलना। तो जी उसने सोचा कि ये माँ का इतना हुक्म मान रहा है तो मैं अपने रब का हुक्म नहीं मान रहा, नाम फरमानी कर रहा हूँ। वो उसी वक़्त सारे डाकू जो है ना वो इस्लाम दार इस्लाम में आ गए। तो उन्होंने तौबा कर ली, चोरी चकारी से तौबा कर ली। तो आपने ये पहली जो तौबा इन लोगों ने की थी ना, वो ये लोग थे, डाकू जो थे, इन्होंने तौबा की थी उस वक़्त आपके हक़ पे। इसी तरह बगदाद को आलम इस्लाम का मरकज़ समझा जाता था उस ज़माने में। तो आपने बगदाद पहुंचकर जामिया नज़ामिया में दाखिला लिया, फिर कुरान पाक की हिफ़्ज़ किया। तो 25 साल की उम्र में आपने रियाज़त शुरू कर ली। रियाज़त इबादत, रियाज़त जंगलों में जाकर पत्ते खाकर गुजारा करना, यहाँ तक कि कई दिन मुराकबा, जो मुराकबा होता है ना, मुराकबा आंखें बंद करके ऐसे बैठे रहना। तो कई दिन तक आप मुराकबे में इसी तरह बैठे रहते, यहाँ तक कि 40 दिन गुजर जाते। एक दफ़ा आप जंगल में मुराकबे पे इसी तरह मुराकबे में बैठे थे या लेटे हुए थे, तो एक काफ़िला आया और काफ़िले ने आपके पास डेरा लगा लिया। तो इसी तरह जब कुछ दिन गुजरे तो उस काफ़िले वालों ने देखा कि आप तो ना हिल रहे हैं, ना जुल रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं। तो उन्होंने ना समझा कि आप वसाइल फरमा गए हैं, कि आप वफ़ात पा गए हैं। तो उन्होंने आपको नहलाया धुलाया और कफन दिया। और जब दफनाने लगे तो अचानक आपकी आंख खुल गई। तो उन्होंने कहा अल्लाह के बंदो, मैं मुराकबे में था तो आपने तो मेरा काम कर दिया था। तो फिर इसी तरह ऐसे काम जब आपके ज़िंदगी में आए हैं। तो जनाब, एक बार आप हज पर जा रहे थे, आपके बेटा अब्दुल रज़ाक फरमाते हैं कि हज पर जा रहे थे, रास्ते में आप ने एक जगह पर पड़ाव किया, बस्ती में पड़ाव किया। तो बस्ती के उन्होंने फरमाया, आपने फरमाया कि अपने बेटे को, अब्दुल रज़ाक को, ऐसे घर तलाश करो जो बिल्कुल गरीब हो, बिल्कुल गरीब और बिल्कुल नादार हो। तो उन्होंने जब तलाश किया तो एक मियाँ बीवी थे, वो बिल्कुल गरीब थे, उनको खाना भी मुयस्सर नहीं था। तो आपने उनके घर तशरीफ़ ले गए। तो जब अहले इलाका को पता चला तो वो लोग जो है ना, वो तोहफ़े तहफ़ सोना चांदी लेकर आपके खिदमत में हाज़िर हुए। तो आपने वो सारा जो सोना मोती हीरे जवाहरात थे वो उन लोगों को दे दिए जो मियाँ बीवी थे। तो वो लोग आपकी बदौलत अमीर हो गए। तो फिर आप आगे चल पड़े। जब आगे गए तो 1-2 खजूर थे ऐसे साथ ही, तो वो फल काफ़ी देर से नहीं दे रहे थे। तो उन लोगों ने बताया कि ये फल नहीं दे रहे। तो आपने वहाँ पर 2 रकात नमाज नफल अदा की और अल्लाह से दुआ की कि इनको अल्लाह ताला ये फल देना शुरू कर दें। तो वो दरख्त इतना फल देना शुरू कर दिया उन्होंने कि उन लोगों से संभाला नहीं जा रहा था। एक बार आप दरिया पर तशरीफ़ ले गए तो आपने देखा कि एक बुढ़िया, 80 साल की बुढ़िया जो है ना, वो दरिया के किनारे बैठी है। तो वो रो रही है। तो आपने लोगों से पूछा, आपके साथ जो मुजावर था उससे पूछा, तो उसने बताया कि ये बुढ़िया 12 साल हो गए इसके बेटे को, जो शादी करके वो पार गया था शादी करने। तो वापसी पर उसके दुल्हन भी वापस आ रहा था लेकर। तो रास्ते में आते आते दरिया में इनकी बरातियों समेत कश्ती डूब गई। तो उस वक़्त से लेकर अब तक ये बुढ़िया रोज़ाना यहाँ पर आती है
और कई कई घंटों यहाँ गुजारती है और तो ये कहती है कि मेरा बेटा ज़रूर वापस आएगा, मेरा बेटा ज़रूर वापस आएगा। तो आपने वहाँ वहाँ पर ही बैठ गया तो अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह पाक आपने 6 दिन और 7 रातों में आसमान और ज़मीन को बनाया, तो आपके लिए तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं हो है। आप इस बुढ़िया का मुझे इस पर बहुत तरस आया। बुढ़िया इसका सहारा भी कोई नहीं है, उस बेटे के अलावा इसका सहारा भी कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला आप इसके बेटे को दोबारा ज़िंदा करें बरातियों समेत। तो उसी वक़्त दरिया में से कश्ती नमूदार हुई, बारात दुल्हा दुल्हन समेत बरातियों समेत उसी तरह किनारे पर आकर लगी। वो बुढ़िया बहुत खुश हुई मिलकर, अपने सब बराती अपने अपने रिश्तेदारों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। एक बार आप कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, रास्ते में ईसाइयों और मुसलमानों का मुनाजरा हो रहा था। तो वो ईसाई कह रहे थे हमारा नबी जो है आपके नबी से ज़्यादा अफजल है, क्योंकि हमारे नबी ने मुर्दों को ज़िंदा किया है, आपके नबी ने कभी मुर्दों को ज़िंदा किया है? कोई मुर्दा ज़िंदा नहीं किया। तो आप उधर खड़े थे, आपने आगे बढ़कर कहा कि वो तो हमारे आका पाक की तू क्या बात करता है, मैं तो उनका उम्मती हूँ, मुझे बताओ मैं किसको ज़िंदा करूँ। वो ईसाई पादरी जो है वो आपको ले गया एक पुराने कब्रिस्तान में, पुरानी सी कब्र देखी तो कहता है कि इस कब्र के मुर्दे को ज़िंदा करो। आपने कहा कि पहले ये सुन लो, ये हज़रत दानियाल के ज़माने का है, उसकी कौम का बंदा है और ये उस वक़्त सरंगी बजाता था। वो साज होता है ना सरंगी, ऐसे ऐसे सरंगी बजाता था। तो ये भी सुन लो कि ये सरंगी बजाता उठे कि वैसे ही उठे। उसने कहा जी ये साज बजाता हुए उठे। तो आपने कहा कि मेरे हुक्म से उठ जा। उसने कहा कि आपके हाँ, पहले उसने कहा कि आपके ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते थे। उसने कहा कि वो कहते थे अल्लाह के हुक्म से उठ जा। तो आपने कहा कि मेरे हुक्म से उठ जा। जब ये कहा तो उसने कहा कि ये तो आपने कहा कि अब मेरे हुक्म से उठ जा। उसने कहा कि जब अल्लाह के वली में या आका पाक के उम्मती में कोई बोलता है ना, तो उस वक़्त ज़िंदा करने जब करामात होती है ना, तो उसमें रब बोलता है, वो बंदा नहीं बोलता, रब बोलता है उसमें। तो वो उस वक़्त रब बोल रहा था उठ जा। तो वो पादरी जो बहुत शर्मिंदा हुआ। इसी तरह आपकी बहुत सी करामात हैं। आप यकम रमज़ान को पैदा हुए थे। 25 साल की रियासत के बाद आपको आका पाक का दीदार नसीब हुआ था। जब दीदार नसीब हुआ तो उन्होंने आपको जो है ना इस्लाम के बारे में कहा कि आका पाक का दीदार हुआ। तो जब दीदार हुआ ना तो ये हड़बड़ाते हुए उठ बैठे। दिन के वक़्त फ़ौरन ज़ोहर की नमाज़ अदा की। ज़ोहर की नमाज़ अदा करके तो अल्लाह से दुआ की। उसके बाद आप खुद फरमाते हैं कि मेरे हाथ पर 5,000 से ज़्यादा इस्लाम कबूल किया लोगों ने और 1 लाख से ज़्यादा बदकार लोगों ने तौबा की है अपने बुरे कामों से। तो आपका बेटा अब्दुल वहाब फरमाते हैं कि ईशा की नमाज के वक़्त आपने नमाज अदा की और बिस्तर पर लेट गए और 3 बार अल्लाह 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 कहा और आपकी आवाज़ मध्यम हो गई। इस तरह 90 साल की उम्र में आपने वसाल फरमाया। आपको बगदाद में सुपुर्द खाक किया गया है। आज भी मुसलमान आपके रोज़े की ज़ियारत करने बगदाद की तरफ जाते हैं। तो इस तरह ये पीरों के पीर हैं। अल्लाह ताला गौस पाक को दिन में, आका पाक को तो हर वक्त अल्लाह पाक देखते रहते हैं क्योंकि दीदार करते रहते हैं अपने महबूब का। तो जो गौस पाक हैं इनको दिन में 500 बार देखते हैं, 500 बार देखते हैं। तो जो दूसरे वली इससे जो आगे वली आते हैं वो उनको अल्लाह ताला रोज़ाना 360 बार देखते हैं। तो इस तरह आपको रोज़ाना 500 बार देखते हैं। तो ये वलियों के सरदार हैं। गौस पाक जो हैं ये वलियों के सरदार हैं, पीरों के पीर हैं। तो ये मौला अली की औलाद में से हैं। आप, हमारा ईमान है, आप अभी भी ज़िंदा पीर हैं। जब भी इनको पुकारो तो हम मदद को ज़रूर आते हैं, हमारी मदद को ज़रूर आते हैं।
हम जब भी पुकारें पीर गौस पाक को तो वो ज़रूर मदद को आते हैं। ये हमारा ईमान है। तो अल्लाह ताला इन इन वलियों की बदौलत ही हम इंसान की मदद फरमाते हैं। डायरेक्ट तो कोई भी नहीं जो है ना, किसी की मदद नहीं हो सकती। अल्लाह ताला इन वलियों के ज़रिए हम इन वलियों के पास जाते हैं तो फिर जो है अल्लाह ताला हमारे काम जो है सीधे कर देते हैं। तो इनकी करामात तो बहुत हैं, बस चंद सी मैंने आपको बताई हैं। तो इनकी करामात तो बताने बैठ जाओ ना तो बहुत सी लंबी लिस्ट है, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर वीडियो बनाऊँ, ज़्यादा लंबी ना हो। तो प्यारे भाई और बहनों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, और कमेंट भी किया करें। तो अगर आपको अच्छी लगे तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर हमेशा सलामत रहे। तो मुझे इजाज़त दें, फिर नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।